कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगते हैं, लेकिन असलियत में कुछ खालीपन सा लगता है। आज हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की, एक ऐसी छुपी हुई परत की जो चुपचाप हमारे रिश्तों की नींव को कंट्रोल करती है। देखिए, वैदिक मैचमेकिंग में ज्यादातर ध्यान गुण मिलान पर होता है, यानी वो 36 पॉइंट वाला स्कोर। लोग उस जादुई नंबर के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि जितना ज्यादा स्कोर उतनी ही खुशहाल जिंदगी की गारंटी। पर क्या सच में ऐसा है? ज्योतिष की दुनिया का एक बड़ा पैराडॉक्स ये है कि कभी-कभी जिन जोड़ों का स्कोर लगभग परफेक्ट होता है, वो भी एक ही बिस्तर पर अजनबियों जैसा महसूस करते हैं। एक ऐसी दूरी होती है जिसे ना तो लॉजिक से समझाया जा सकता है, न ही भावनाओं से। तो इस पहेली का जवाब कहाँ है? ये हमारे दिमाग या दिल में नहीं, बल्कि हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स में छिपा है। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल रिदम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जो हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालती है। और यहीं पर एंट्री होती है वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, योनि मिलान। ये अष्टकूट मिलान का 8वां और शायद सबसे इंस्टिंक्चुअल पहलू है। यूं समझिए कि ये हमारे मन और आत्मा से भी परे हमारी अंदर की एनिमल स्पिरिट को समझने की चाबी है। तो ये योनि मिलान है क्या? आसान भाषा में कहे तो ये हमारी सबकॉन्शियस डिजायर्स, सेक्सुअल टेम्परामेंट और इस बात को मापता है कि दो लोगों की एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट करती है या फिर टकराती है। ये आपके रिश्ते की बायोलॉजिकल धुन है। और मजे की बात यह है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसके आधार पर हर इंसान को इन 14 एनिमल क्लासिफिकेशंस में से एक दिया गया है, और यही हमारी अंदरूनी जरूरतों को बताता है। जैसे अश्व यानी घोड़ा, जो हाई एनर्जी और आज़ादी का प्रतीक है, तो वहीं गौ यानी गाय, जो सौम्यता और देखभाल करने वाले नेचर को दिखाती है। इसी तरह व्याघ्र यानी बाघ डोमिनेंट और एडवेंचरस होता है, जबकि मृग यानी हिरण शर्मीला और सेंसिटिव होता है। ये जानना कि किसी की और उसके पार्टनर की एनिमल स्पिरिट क्या है, उनके इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर को समझने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। जब दो लोगों की ये एनिमल स्पिरिट्स मिलती हैं, तो उनके कनेक्शन को 4 पॉइंट के एक स्केल पर स्कोर किया जाता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा स्कोर रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो ये स्कोरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे अच्छा होता है स्वभाव, जब दोनों की एनिमल स्पिरिट एक ही हो। इसमें मिलते हैं 4 में से 4 पॉइंट्स, मतलब परफेक्ट बायोलॉजिकल तालमेल। इसके बाद आता है मैत्री, जब एनिमल्स दोस्त हों तो मिलते हैं 3 पॉइंट्स और एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। सम या न्यूट्रल होने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका मतलब है कि रिश्ते में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन असली दिक्कत शुरू होती है वैरी यानी शत्रु और महावैरी यानी महान शत्रु में, जहां सिर्फ 1 या 0 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ टकराव और एनर्जी ड्रेन का खतरा सच में बढ़ जाता है। अब हम आते हैं इस स्कोरिंग के सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक लेवल पर, 0 पॉइंट स्कोर। ये वो सिचुएशन है जहां मामला सच में गंभीर हो जाता है। 0। वैदिक ग्रंथों में स्कोर को महावेरी यानी महान शत्रु का मैच कहा गया है और इसके खिलाफ साफ साफ चेतावनी दी गई है। ये एक गहरे बायोलॉजिकल टकराव का संकेत है, जिसे अनदेखा करना ठीक नहीं। ये जो जोड़ियां हैं, ये प्रकृति के शिकारी शिकार वाले रिश्ते की तरह हैं। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक गहरे इंस्टिंक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। जैसे गाय बाघ की जोड़ी में गाय स्वभाव वाला पार्टनर हमेशा थका हुआ और शिकार जैसा महसूस कर सकता है। सांप नेवला या चूहा बिल्ली की जोड़ियों में तो एक नेचुरल दुश्मनी होती है, और कुत्ता हिरन की जोड़ी में हमेशा एक पीछा करने और घबराहट का माहौल बना रह सकता है। महावैरी मैच के नतीजे बहुत असली हो सकते हैं। ये उस लेवल पर काम करता है जहां लॉजिक नहीं पहुंचता। ये एक अजीब सी फिजिकल दूरी, अचानक भड़कने वाला गुस्सा या फिर एक पार्टनर की क्रॉनिक थकान के रूप में दिख सकता है, जो बस दूसरे के साथ रहकर ही पूरी तरह ड्रेन हो जाता है। तो अगर किसी का मैच स्कोर 0 है, तो क्या इसका मतलब है कि सब खत्म? क्या उम्मीद की कोई किरण नहीं है? बिल्कुल है। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से एक मिसमैच कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस इंस्टिंक्चुअल टकराव का मतलब है कि एक रिश्ता बर्बाद हो गया? क्या कोई उम्मीद बची है? और जवाब है नहीं। ज्योतिष हमें हमारी प्रवृत्तियां बताता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन टेंडेंसीज को कॉन्शियस एफर्ट और समझदारी के साथ मैनेज किया जा सकता है। जागरूकता ही बदलाव की सबसे बड़ी चाबी है।
तो फिर इन चीजों को मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए 4 मुख्य उपाय बताए गए हैं। पहला है आध्यात्मिक उपचार, जैसे खास मंत्रों का जाप करना, जो हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को शांत करने में मदद करते हैं। दूसरा है वास्तु एडजस्टमेंट्स, मतलब घर के माहौल में ऐसे बदलाव करना जो एक शांत एनर्जी को बढ़ावा दें। तीसरा और शायद सबसे जरूरी है बिहेवियरल एल्केमी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक दूसरे के एनिमल ट्रेट्स को समझना और गुस्से की जगह कंपैशन और समझदारी से काम लेना। और आखिर में कर्म के कर्ज को बैलेंस करने के लिए संबंधित जानवरों को खिलाने जैसे दान पुण्य के काम भी सुझाए जाते हैं। तो सार ये है कि गुण मिलान सामाजिक और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन योनि मिलान एक रिश्ते की प्राइवेट दुनिया, उसके इंटीमेट स्पेस की नींव है। ये रिश्ते की सबकॉन्शियस और बायोलॉजिकल परतों को कंट्रोल करता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या कोई अपने रिश्ते की उस गुप्त अंदरूनी नब्ज को जानता है? शायद इसी छिपी हुई लय को समझना ही एक गहरे और ज्यादा खूबसूरत रिश्ते का असली राज है।